एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हम सुमी को देखते हैं जो युनसियो को ही मारने के लिए जा रही थी। जैसे ही वो उसे मारने लगी तभी हम एक फ्लैशबैक के सीन में देखते हैं कि जहाँ पर सभी बच्चे बेहोश थे वहीं आधी रात को सभी माफिया वाले उठ जाते हैं, यानी कि जो बच्चे माफिया थे उनकी आँख खुल गई थी और उसमें से सुमी भी होती है। तभी जब वो एक रूम में जाकर बैठते हैं तो वहाँ पर वो सुमी से कह रहा था कि अब हम क्या करेंगे, हम तो मारे जाएंगे क्योंकि हम माफिया हैं। सुमी बोलती है कि थोड़ा वेट करो। तभी उनके पास नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हें रूल्स को फॉलो करना होगा। अगर अभी तक तुमने किसी को नहीं मारा है तो तुम जल्दी ही किसी न किसी को मार दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम में से कोई एक मर जाएगा। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि उन्हीं में से एक लड़का अपने आप को बुरी तरह से मार रहा था। वरुण उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो तो किसी के बस में ही नहीं आता। वहीं इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सुमी को काफी गुस्सा आ गया था क्योंकि जूनी ने यहाँ पर युनसियो के लिए अपनी जान दे दी और यही रीजन था कि वो अब युनसियो को मारना चाहती थी। अब सीन प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ वो युनसियो को मारने ही वाली थी कि तभी उसके फोन में नोटिफिकेशन आती है कि माफिया को रूल को फॉलो करना ही होगा। जितने भी माफिया हैं उन सबको डिसाइड करके एक आदमी को मारना है। इसका मतलब सुमी के अलावा और भी माफिया बचे हुए हैं। अब प्रेजेंट में सीन आता है और सुबह हो गई थी, जहाँ पर सुबह होते सार ही युनसियो तो भागकर पूल के पास जाती है और जूनी को पानी में पाती है। वो पीछे से जाकर जूनी को हक कर लेती है और पानी से बाहर भी ले आई थी। वो उसे लेकर काफ़ी ज़्यादा रो रही थी और अपनी फीलिंग्स को भी कन्फेस कर लेती है कि जूनी मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा लाइक करती हूँ। तभी एक अनाउंसमेंट में हमें पता लगता है कि लास्ट वोटिंग से पहले डॉक्टर ने किसी को हील करना था और वो हील किसी और को नहीं जूनी को ही करता है, जिसके कारण अब जूनी को होश आया था। और जैसे ही उसे होश आया युनसियो तो से फिर से गले लगाकर रोने लग जाती है। जूनी भी युनसियो को गले लगाता है। वहीं अगले सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था और वह युंगचन का दोस्त होता है। वो घबराते हुए अपनी शर्ट को धो रहा था जो कि खून से लदी हुई थी। वहीं से दो लड़के जा रहे थे जो उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं। उसके बारे में पूछते हैं लेकिन वो लड़का वहाँ से घबराते हुए बाहर चला जाता है। सामने से अब नाही और मीना आ रहे थे। वो लड़का उन्हें भी इग्नोर करके वहाँ से भाग गया था। उन्हें भी काफ़ी अजीब लगता है। तभी हम सुमी को देखते हैं जो भागते हुए पूल के पास जाकर जूनी को गले लगा लेती है। जूनी सुमी को दूर करके उससे पूछ रहा था क्या तुमने वो फोटो देखी जो युनसियो दिखा रही थी। सुमी बोलती है कि तुम अभी भी इसका विश्वास कर रहे हो, इसी के कारण तुम कल मरने से बचे हो। अब यहाँ पर आवाज आती है नाही की जो काफी तेज चिल्लाती है एक डेड बॉडी को देखकर। जैसे ही वहाँ सभी पहुंचे उन सभी का शक तो जूना पर जा रहा था क्योंकि उन्हें लगा कि उस लड़के ने इसको मारा होगा और वो माफिया है। जीना वहीं खड़ा था जो बोल रहा था कि मैंने इसे नहीं मारा, हालांकि कोई भी उसका विश्वास नहीं करता। तभी युनसियो उस डेड बॉडी के पास जाकर ये देख रही थी कि वहाँ पर उसे कोई सुराग मिल जाए। उसे वहाँ पर ज़्यादा तो कुछ नहीं मिलता, बस एक फुटप्रिंट मिले थे और उस बॉडी को देखकर वो ये जान रही थी कि इसे किसी ने पूरे प्लान के साथ मारा है। जिया भी उसी के साथ थी। वो जिया से कहती है कि माफिया ने और लोगों को भी मारा है लेकिन ऐसा किसी को नहीं मारा। इसे तो ऐसा लग रहा है कि कोई चाहता था कि ये मर जाए। इतने में सीन कट होता है और हम वापस जिन्हा को देखते हैं जो जुंगचन के साथ खड़ा हुआ था और उसे कह रहा था कि तुम्हें तो मुझ पर विश्वास है ना कि मैं माफिया नहीं हूँ और मैंने अपने दोस्त को नहीं मारा, तो आखिरकार उसे मारा किसने है। यहाँ पर युंगचन कोई जवाब नहीं देता क्योंकि उसे भी जिन्हा पर ही शक था। वही सीन कट होता है और हम बाकी बच्चों को देखते हैं जो एक जगह पर आकर रुके हुए थे क्योंकि उन्हें वहाँ पर एक नोट दिखता है जिसमें कि लिखा था कि जूनी एक सिटीजन है। अब उन्हें यकीन नहीं था कि ये नोट यहाँ पर किसी ने जानबूझकर लिखा है या फिर ये कोई हिंट है। वो सभी साथ में बैठ जाते हैं जहाँ पर जूनी सबको कह रहा था कि मैं तो एक सिटीजन हूँ लेकिन मैं ये नहीं जानता कि डॉक्टर ने मुझे क्यों सेव किया है। तभी युंगचन बोलता है कि अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है कि तुम सिटीजन हो या फिर नहीं। फिर मीना बोल रही थी कि रात को जूनी की आइडेंटिटी भी रिवील नहीं करी गई, जैसे कि सभी लोग मर रहे थे तो उनकी आइडेंटिटी रिवील हो रही थी। तो जिया बोलती है कि जूनी मरा भी तो नहीं है, वो इस गेम से आउट हुआ ही नहीं, इसलिए उसकी आइडेंटिटी भी रिवील नहीं हुई। तो यहाँ पर जीना बोलता है कि फिर हमें दोबारा से जूनी को ही वोट आउट करना चाहिए। तो युनसियो यहाँ मना करती है कि वो एक सिटीजन है, हम ऐसा नहीं कर सकते। नाही भी बोल रही थी कि हाँ वो सिटीजन है, तभी तो डॉक्टर ने उसकी हेल्प करी। तब यहाँ पर सुमी बोलती है कि मुझे तो जीना पर ही शक है, सभी उस पर शक कर रहे थे। तो जीना बोलता है कि माफिया ने मुझे फंसाने के लिए मुझ पर खून डाल दिया। क्यों युंगचन, मैं सही कह रहा हूँ ना। लेकिन युंगचन यहाँ पर उसे धोखा दे देता है और बोल रहा था कि मुझे कैसे पता होगा, वो भी उसी पर ही ब्लेम कर रहा था। तो उन दोनों की यहाँ पर थोड़ी सी बहस हो जाती है। युनसियो ने लड़ने से रोकती है तो युंगचन गुस्से में यहाँ पर जीना को ही वोट करने वाला था। इतने में जूनी उसका फोन खींचकर कहता है कि अगर तुमने अपनी हरकतें नहीं सुधारी तो एंड में हम सभी तुम्हें ही वोट कर देंगे। इतना कहकर वो उसका फोन वापस देता है और युंगचन यहाँ पर गुस्से से बाहर चला गया था। सुमी भी उसके पीछे जा रही थी तो जूनी सुमी को रोक कर कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वहीं जब सभी बाहर चले गए थे तो जीना उन्हें रोक कर कहता है कि मुझे कोई भी वोट आउट मत करना,
मैं शाम तक पता लगा कर ही रहूंगा कि सबके पीछे कौन है। तभी एक लड़का वहाँ बोलने लगता है कि अगर ये पुलिस ने लिखा है कि जूनी एक सिटीजन है तो उसके पास एक और मौका होगा। लेकिन यूनसियो बोल रही थी कि अगर पुलिस ने ये लिखा है तो उन्होंने माफिया के बारे में क्यों नहीं लिखा। सीन अंदर की तरफ शिफ्ट करते हैं जहाँ पर सुमी से जूनी कह रहा था कि जिया और यूनसियो को फ्रेम करना बंद करो। तो वो बोल रही थी कि मैंने तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प करी है, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तो जूनी बोलता है क्या मैंने तुम्हारी हेल्प मांगी। सीन कट हो जाता है और बाद में हम उन सभी को साथ में देखते हैं जहाँ याहुन कह रहा था कि मेरा लैपटॉप नहीं मिल रहा। तो जिया तो उसके साथ लैपटॉप ढूंढने के लिए चली जाती है। तभी जूनी को वरुण का कैमरा मिल जाता है जिसमें कि वो फोटोज देखने लग गया था और साथ में वो यूनसियो को भी उन फोटोज को दिखा रहा था। अब यूनसियो कैमरा लेती है और उसमें और फोटोज भी देखने लगी थी कि ये नोटिस करती है कि इसमें तो हम सभी के फेस ब्लर है और वो यहाँ से चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट करते हैं जिन्हा पर, जिससे कि यूंगचैन पर शक था और वो ये भी सोचता है कि जहाँ पर हम रात को छुपे थे माफिया से बचने के लिए, उस जगह के बारे में तो सिर्फ यूंगचैन और मैं और मेरा साथी जानता था। सीन कट होता है और हम वापस यूनसियो को देखते हैं जो उस कैमरा को लेकर एक जगह पर आ गई थी और वहाँ पर कुछ सर्च करने लगती है। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे टेबल के नीचे कोई है। जैसे ही उसने देखा वहाँ पर तो कोई भी नहीं होता, लेकिन फिर अचानक से घोस्ट उसे कुछ बताने की कोशिश करता है। वो घबरा कर पीछे गिर जाती है और वहीं उसे की मिली थी। जैसे ही उसने की को उठाया उसके फ़ोन में मैसेज आ जाता है कि आपको होस्ट को ढूंढना होगा। वहीं दूसरी तरफ जीना तो यूंगचैन पर नजर रख रहा था। वो ये नोटिस करता है कि यूंगचैन ने लॉक लगा दिया है और जैसे ही वो अंदर जाकर वो एक लॉकर को खोलता है जिसमें कि वही एक्स पड़ी हुई थी। उसका शक यकीन में बदल रहा था कि शायद उसके दोस्त को यूंगचैन ने ही मारा है। अब वो पीछा करता रहता है और वहीं पर वापस यूनसियो को दिखाया जाता है जो भी उस कैमरा को देख रही थी। उसके बाकी साथी वहाँ आ जाते हैं तो उनकी फोटो क्लिक करती है और बोल रही थी ये काफी हैरानी की बात है कि ये कैमरा सही होने के बावजूद हमारी फोटोज ब्लर क्लिक कर रहा है, जबकि और फोटोज इसने ब्लर क्लिक नहीं करी है। अब उन्हें वो उस की के बारे में बताती है कि ये की मुझे गोस्ट ने दी है और साथ में मैसेज भी आया है। वो सभी अपने फ़ोन को चेक करते हैं कि हमें तो कोई मैसेज नहीं आता। तो बोलती है कि मेरे फ़ोन से भी वो मैसेज डिसअपीयर हो गया है, हमें इसके बारे में सबको बताना होगा। वो गोस्ट मुझे होस्ट को ढूंढने के लिए कह रही है। तो जिया बोलती है कि हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है। याहून तो बोल रहा था कि मुझे तुम पर ट्रस्ट है। जूनी भी कहता है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट तो है, लेकिन जिया की बात भी सही है, हम बिना एविडेंस के किसी को भी इसके बारे में नहीं बता सकते क्योंकि कोई भी यकीन नहीं करेगा, वो उल्टा तुम पर ही शक करेंगे। वही यूजिन भी अपनी फ्रेंड की फोटोज़ को देखकर काफ़ी सैड फील कर रहा था क्योंकि उसे उसकी काफ़ी याद आ रही थी। अब वो डिसाइड करता है कि वो भी मर जाएगा। वो जैसे ही उस लाइन को क्रॉस करने गया उसकी हिम्मत टूट जाती है और वो वहीं बैठकर रोने लग गया था। तभी चीना उस जगह से गुजरता है और यूजिन उसे जाते हुए देख लेता है। उसके हाथ में एक्स भी थी। उसका पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हम यूंगचैन को देखते हैं जो एक जगह पर आ गया था और पीछे ही चीना था। चीना जैसे ही अंदर गया यूंगचैन तो उसे पीछे से आकर मारने लग जाता है। तो वो बोल रहा था कि मुझे तुम पर शक है, तुम ही नहीं हमारे दोस्त को मारा है। और उन्हें वहाँ पर अपने दोस्त के कपड़े भी मिल जाते हैं जो उसकी खून से रंगी थी, जिसे देखकर यूंगचैन बोलता है कि ये मुझे भी फंसाने की किसी की चाल है। तभी पीछे से उन्हें कैन गिरती हुई नजर आती है और उसकी आवाज़ सुनकर वो पहचान गए थे कि वहाँ पर उनके अलावा कोई और भी है और उन्होंने यूजिन को वहाँ पर देख भी लिया। यूजिन तो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है, लेकिन उन दोनों ने ही यूजिन को पकड़ लिया था और अंदर ले आए थे। यूजिन बोलता है कि मैं सभी को इसके बारे में बता दूंगा। तो यूंगचैन जीना से कहता है इसका मुंह पकड़ो और वो ऐसा ही करता है, लेकिन यूजिन ने तो जीना के हाथ पर काट दिया था। अब वो धक्का देकर यूजिन को नीचे गिरा देते हैं, जिसके कारण यूजिन का सर वहाँ पर एक ब्रिक पर लग गया था, जिसके कारण उसके सर से काफ़ी खून निकलने लग जाता है और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। तो यहाँ देखकर यूंगचैन बोलता है कि हमें इसे जान से मारना होगा क्योंकि अगर ये बच गया तो सबको हमारे बारे में बता देगा। और वो बहरहम होकर यूजिन को उस ब्रिक से मारने लग जाता है और साथ में जिन्हा को भी कह रहा था कि तुम भी इसे मारो और वो भी ऐसा ही करता है और वहाँ पर यूजिन ने अपने सांस छोड़ दिए थे। अब यहाँ से हमें यूजिन की स्टोरी बताई जाती है कि यूजिन डॉक्टर होता है और उसके पास एक चांस था कि वो किसी को भी सेव कर सकता था। जब वहाँ पर उसके पहले साथी की मौत हुई तो ये डर के मारे खुद को ही सेव कर लेता है और जब उसकी फ्रेंड यानी कि जीसू की मौत हुई थी तो वो जीसू को सेव करने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि मैसेज में ऐसा लिखा था कि 48 आवर होने से पहले वो किसी दूसरे को चेंज नहीं कर सकता सेव होने के लिए। इस बात पर वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाता है क्योंकि जीसू अब मर चुकी थी और वो उसे सेव नहीं कर पाया। तभी जब जूनी रूफ टॉप पर बैठ कर यूनसियो से बात कर रहा था उसे बचाने के लिए, तो ये सारी बातें यूजिन सुन लेता है। और जब रात को जूनी ने खुद को फ्रेम किया कि मैं ही माफिया हूँ, तो ये बात समझकर यूजिन जूनी को सेव कर देते हैं। और आज जूनी सेव था सिर्फ यूजिन के कारण, लेकिन यूजिन की अब यहाँ पर मौत हो गई थी। अब इसकी नोटिफिकेशन सबके पास चली जाती है और सबको आइडेंटिटी भी रिवील कर दी गई थी कि यूजिन डॉक्टर था।
और उसने हील किया था जूनी को। जूनी को ये सुनकर काफ़ी बुरा लगता है और वो सभी यूजिन के पास आ जाते हैं। ये देखकर वो काफ़ी रोने लगे थे। उन्हें देखकर समझ आ गया था कि इसे किसी ने जान के मारा है। यूनसियो तो बोलती है कि मैं इस किलर का पता लगा कर ही रहूँगी, और वहाँ पर वो उसकी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने लगी थी। और पीछे से जिया बोलती है कि ये हमारे दोस्त एक दूसरे को मारे जा रहे हैं, अब पता नहीं कौन मरने वाला है। तो यूनसियो बोल रही थी कि मैं उस किलर को ढूंढ के ही रहूँगी। फिर उसे वहाँ पर फुटप्रिंट मिलते हैं, साथ में उसे एक शू की सोल भी मिल गई थी और बोल रही थी कितने एविडेंस काफ़ी है उस किलर को ढूंढने के लिए। तभी उनमें से एक लड़के को कुछ नोट लिखा हुआ नजर आता है और वो सभी को आवाज़ देकर बुलाता है, जहाँ पर कि लिखा हुआ था कि जूनी और याहुन दोनों ही माफिया हैं। वो सभी बोल रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। पहले पुलिस वाले बोल रहे थे कि जूनी माफिया नहीं है, वो तो सिटीजन है। तो यहाँ पर उन सबको शक होने लगता है कि ये किसी ने जानबूझकर किया है। यूनसियो भी कह रही थी कि ये जानबूझकर उन दोनों को फ्रेम कर रहा है। और वहाँ पर यूनचन आता है और उस नोट को फाड़ कर कह रहा था कि ये सब किसकी हरकत है, मैं उसे ढूंढ कर रहूँगा। तो यूनसियो बोलती है कि इसकी ज़रूरत नहीं, मुझे पता लग गया है कि किलर कौन है। वो सभी को सोल दिखाती है और बोल रही थी कि मुझे सबके शू चेक करने होंगे। नहीं भी उस सोल को चेक करता है और देखकर बता रहा था ये तो किसी बास्केटबॉल शूज़ के लग रहे हैं। अब यहाँ पर बास्केटबॉल शूज़ तो सिर्फ यूनचन और जीना ने पहने हुए थे। अब पहले तो यूनचन अपने शूज़ को दिखा देता है, तो वो अब जीना पर शक कर रहे थे, तो जीना ने अपने शूज़ दिखाने से मना किया। लेकिन वो जैसे तैसे करके उसके शूज़ को चेक कर लेते हैं और वो सोल भी मैच खा रही थी। वो यूनसियो जीना के हाथ पर वो बाइट करा हुआ निशान भी देख लेती है और बोल रही थी तुमने ऐसा क्यों किया। जीना तो अभी भी मना कर रहा था कि मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है। तो यूनचन बोलता है कि ये सब इसी ने ही किया है, इसने हमारे दोनों दोस्तों को मार दिया। जीना तो उल्टा यूनचन को बोल रहा था कि तुमने मारा है उन दोनों को, मैंने नहीं। तो यूनचन गुस्से में बोलता है कि तुम्ही ने ईंट से उसे मारा है। यहाँ पर जिया बोल रही थी कि हमने तो किसी ब्रिक का जिक्र ही नहीं किया, तुम्हें कैसे पता। तो यूनसियो समझ जाती है कि वहाँ पर एक और शू के निशान थे और हमें पता लग गया है कि वो दोनों कौन हैं। वो सभी चिल्लाने लग जाते हैं कि तुम दोनों ने हमारे दोनों दोस्तों को मार दिया। यहाँ पर यूनचन तो गुस्से में जीना को पीटने लगा था। सभी उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिस पे जूनी को भी चोट लग जाती है। जब वो लड़ रहे थे तो जीना की जेब से एक रेड मार्कर निकल जाता है, जिसे देखकर मीना बोलती है कि अच्छा वो तुम ही थे जिसने कि वो नोट लिखा। तो बोलता है कि मैंने ऐसा नहीं किया। यूनचन तो कह रहा था कि अब हमें क्लियर हो गया है कि किसे हम वोट करने वाले हैं। तो जूनी चिल्लाकर कहता है कि तुम भी तो हो जिसने कि यूजिन को मारा है, तुम्हारा क्या। वो सभी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो सभी डिसाइड करते हैं कि हम इन दोनों को रूम में लॉक कर देंगे और उनका फ़ोन भी ले लेंगे। वो उन्हें रूम में लॉक करने जाते हैं, जहाँ पर वो पहले तो उसकी कीज़ मांगने लगे थे कि हमें कैंटीन एरिया की कीज़ दे दो, लेकिन वो मना करता है कि मेरे पास कोई भी की नहीं है। तो यहाँ पर फिर वो यूनचन का फ़ोन भी मांग लेते हैं कि तुम किसी को भी वोट नहीं करोगे, और उन्हें वो लॉक कर देते हैं। अब अगले सीन में हम याहुन को वॉशरूम में देखते हैं, जहाँ पर सुमी और मीना चाकर उसे बोल रहे थे कि तुम्हें यूनचन से वो कैफेटेरिया की कीज़ लेनी होगी, और वो भी ऐसा करने से मान जाता है। तभी सीन हम यूनसियो पर शिफ्ट करते हैं, जो जूनी को दवाई लगा रहे थे उसकी चोट पर, और साथ में ये नोटिस करती है कि वहाँ पर आयोडीन पड़ा है, और उसे ये याद आता है कि शायद आयोडीन से ही पुलिस वाले ने वहाँ पर लिखा हुआ था। सीन कट करता है और हम अगले सीन में उन सभी को साथ में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ वो ये डिसाइड कर रहे थे कि हम 12 बजने से पहले किसको वोट करें। तो ना ही यहाँ पर यूनसियो से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है। यूनसियो कह रही थी कि जब भी किसी की मौत होती है तो अनाउंसमेंट होती है कि माफिया ने इस इंसान को मार दिया है, लेकिन जब यूजिन की मौत हुई तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ। इसका मतलब जीना और यंगचन दोनों ही सिटीजन हैं। तो सुमी चिल्लाकर कहती है कि तुम सभी को कंफ्यूज क्यों कर रही हो, हम उन्हीं को ही वोट करेंगे। वहीं 12 बजने ही वाले थे और यंगचन और जीना तो काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे थे कि उनमें दोनों में से कौन बनने वाला है। तभी वापस हम जूनी को देखते हैं, जो सभी से कह रहा था कि हम सभी को वोट करते सारे चुपना होगा। वो पूछते हैं कि उन दोनों को फ़ोन देने कौन जाएगा, तो जूनी कहता है कि मैं दे दूंगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जूनी तो जीना के पास चला जाता है उसका फ़ोन देने के लिए। जीना फ़ोन लेते सार ही यहाँ पर यंगचन को वोट करता है, लेकिन तभी अनाउंसमेंट होती है कि सभी ने ही जीना को वोट किया है। ये देखकर वो घबरा जाता है और भीख मांगने लगा था अपनी जान की। जूनी से कह रहा था कि प्लीज़ मुझे अभी नहीं मरना। जूनी बोलता है कि यूजिन भी मरना नहीं चाहता था, वो बाहर चला जाता है। हमें एक फ्लैशबैक सीन में बताया जाता है कि वो नोट लिखने वाला और कोई नहीं यंगचन ही होता है, जिसने कि लिखा था कि जूनी और याहुन दोनों ही माफिया हैं। सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर यंगचन के पास आया था याहुन उसे फ़ोन देने के लिए और बोल रहा था कि पहले हमें कीज़ दे दो। वहाँ पर सुमी भी आ जाती है, वो कीज़ देने से मना कर रहा था। तो वो कहते हैं कि अगर हमने तुम्हें तुम्हारा फ़ोन नहीं दिया तो तुम जानते हो कि तुम्हारी मौत भी हो सकती है। उन्हें गुस्से में कहता है कि मेरा फ़ोन मुझे दे दो। तो याहुन बोल रहा था कि वो हम तुम्हें तभी देंगे जब तुम हमें कीज़ दोगे।
तो युंगशन को ना चाहते हुए भी कीज उन्हें देनी पड़ जाती है। कीज लेने के बाद मीना और सुमी तो यहाँ से चले गए थे और वो याहुन से पूछता है कि मेरा फ़ोन कहाँ पर है। तो याहुन उसे अपने पीछे आने के लिए कहता है। कुछ दूर जाकर वो एक रूम के बाहर जाकर खड़ा हो गया था और कह रहा था वो है तुम्हारा फ़ोन, और वो एक डमी के ऊपर लगा हुआ था। युंगशन बोलता है कि मेरा फ़ोन मेरे हाथ में ला कर दो। तो वो कहता है कि टाइम होने वाला है, तुम्हें वोट आउट करना होगा ना किसी को। तो युंगशन अब भाग कर अपना फ़ोन लेता है और वोट करने लगा था। इतने में याहुन ने वो दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया। वो दरवाज़ा खोलने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन दरवाज़ा तो बाहर से लॉक हो चुका था। वहीं जीना अपनी मौत से डर रहा था। तभी अनाउंसमेंट होती है कि जीना एक सिटीजन है और उसकी आइज़ बिल्कुल वाइट में बदल गई थी और वो बिल्डिंग से कूद कर खुद की जान ले लेता है। हमें फिर से फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि युंगशन ने जैसे ही अपने शटर को ओपन किया तो वो बाहर ही एक्स के साथ उसके दोस्त के खून के कपड़े पड़े हुए थे। इसका मतलब युंगशन ने अपने दोस्त को नहीं मारा। फिर हम प्रेजेंट वाले युंगशन को देखते हैं जो अभी भी दरवाज़ा नहीं खोल पाता और हार मारकर वहीं बैठ जाता है। उसने अपनी शर्ट भी खोल ली थी गुस्से में आकर। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर तो याहुन आ जाता है और उसे देखकर कह रहा था कि मैं जानता हूँ तुमने अपने दोस्त को नहीं मारा, और वो काफ़ी इविल स्माइल उसे देखकर कर रहा था और साथ में बताता है कि मैं जानता हूँ तुम माफिया नहीं हो, माफिया तो मैं हूँ। तुम जानते हो कि माफिया डिसाइड करते हैं सबको मारने से पहले, हमने डिसाइड किया है कि हम तुम्हें मारने वाले हैं। और ये सुनकर युंगशन को तो काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो याहुन को पीटने लगा था। वो याहुन को जान से मारने ही वाला था कि तब भी अनाउंसमेंट होती है और यहाँ पर युंगशन की आंख लग गई थी। याहुन तो काफ़ी तेज हंसने लग जाता है और उसे मारने की पूरी तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी पीछे से युंगशन खड़ा हो जाता है जिसे देखकर एक बार को तो याहुन काफ़ी घबरा गया था। लेकिन फिर से युंगशन यहाँ पर बेहोश हो जाता है और याहुन उसके पास आकर उसे हेडफोन्स लगाता है और कह रहा था कि इसे सुनते सार ही तो मुझे याद करना। इतने में ही हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारे नाइट हैज़ कम ड्रामा के एपिसोड नंबर 7 और 8 की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस ड्रामा के बाकी के एपिसोड्स के साथ। टिल देन टेक ए गुड बाय।